किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे अरुण। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो रोजाना मंदिर जाती थी। उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने गांव रहे, शहर चली जाएं, चाहे किसी शादी में जाएं, जहाँ कहीं रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, उन्हें किसी न किसी मंदिर में जाकर दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी रोजाना जाती थी और जब करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो देखा काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई और उनसे कहा, पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है। पुजारी जी ने कहा कि क्या हो गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं हैं। वो सिर्फ यहाँ दिखावा करने आते हैं कि हम मंदिर आ गए हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप करते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, अपने बॉस की बुराइयाँ। यहाँ पर गपशप चल रही होती है। यहाँ पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला जो थी अपनी शिकायत की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में पंडित जी बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। तो बोले, हाँ बताइए क्या काम करना है? महिला ने पूछा तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो यह है कि कल पैदल पैदल कल आप मंदिर आइएगा, आपके साधन से मत आइएगा। और दूसरा काम कि आप अपने घर से एक लोटे में जल भर कर लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना कि उसमें से पानी वानी ना गिर जाए। यहाँ मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में आप कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको समस्या का समाधान दूंगा। महिला को जो बताया गया था वहीं पे किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। पूरा ध्यान था कि कहीं पानी वानी ना गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया और बोली कि अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं होते, क्यों ये लोग खूब नौटंकी करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहाँ आकर नौटंकी कर रहा है? तो उस महिला ने कहा, नहीं, आज मैंने किसी को नहीं देखा, आज मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो जो वो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना झलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति में लगा रखी थी, इसलिए आपकी आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई थी। इसीलिए आज आपने पखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझा रहे हैं। दुनिया में अगर आप सफलता चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इज द किंग। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ी सक्सेस के लिए। अगर कोई बात लेकर कर जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी आपको बताती है। अगर आप गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। आरजे अरुण आज इस वीडियो में, आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।